सरदार अख्तर मेंगल ने एक इंटरव्यू में ये कहा है, जो मिलिटेंट्स हैं हम इन दहशतगर्दों के लिए दुआ करते हैं। जो बलोच मिलिटेंट्स हैं, फायदा तो पता नहीं उनको हमने पहुंचाया नहीं पहुंचाया, नुकसान तो नहीं पहुंचाया, दुआएं की उनके लिए, जो अभी भी करता है उनके लिए मैं दुआएं। पाकिस्तान की हुकूमत इंतहाई कमजोर हुकूमत है। मोहम्मद मुनव्वर साहब, तो हम पाकिस्तान फौज के जवानों को शहीद नहीं मानते। टीटीपी है, वो मुजाहिदीन है, हम उनको मानते हैं शहीद। एस्टैब्लिशमेंट ने गलतियां गुस्ताखियां की हैं, वडेरों ने गलतियां गुस्ताखियां की हुई हैं। क्या आप पंजाबियों को कत्ल करवाएंगे उसके बदले? क्या अख्तर मेंगल को अब इस तरह वोट चाहिए कि वो बीएलए के लोगों के लिए दुआ करेगा और उसको वोट मिलेंगे? दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं मिलेगा वो ये कह रहा होगा कि हाँ मैं दहशतगर्दों के लिए दुआ करता हूँ। ये सिर्फ पाकिस्तान का रवाज है। बलोची हमारे भाई कहते हैं कि इनको बलोच कहना बंद करें, ये सिर्फ दहशतगर्द है। लेवीज है, पुलिस है, फौज है, उनके मरने की दुआएं करवा रहे हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज का जो सवाल है वो ये है कि बलोचिस्तान के वन ऑफ दी ऑपोजिशन लीडर सरदार अख्तर मेंगल ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि हमने जो मिलिटेंट्स हैं उनको हमने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, हम इन दहशतगर्दों के लिए दुआ करते हैं। हम इन दहशतगर्दों के लिए दुआ करते हैं, हमने इनको फायदा नहीं पहुंचाया, इनको नुकसान भी नहीं किया इनका, और हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो पाकिस्तान फौज पे हमला करें। इस चीज़ की दुआ कर रहे हैं कि वो लोगों को वो कत्ल करें, इस चीज़ की दुआ कर रहे हैं। मुझे याद है आज से कुछ अर्सा पहले, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत इंतहाई कमज़ोर हुकूमत है, इंतहाई कमज़ोर लीडरशिप है पाकिस्तान की। आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले मेरा पीएचडी का थीसिस भी इस टॉपिक पे है और मैंने इसके ऊपर अपना उस थीसिस के अंदर मैंने इस पॉइंट को रेफरेंस दिया कि डॉक्टर जो जमात इस्लामी है उसके एक अमीर हुआ करते थे, मोहम्मद मुनव्वर साहब, फौत हो गए। उन्होंने ये कहा था कि हम जब सवाल आता है कि कौन शहीद है तो हम पाकिस्तान फौज के जवानों को शहीद नहीं मानते, और हम अफगान जो टीटीपी है वो मुजाहिदीन है, हम उनको मानते हैं शहीद। और ये बात बड़ी खुल खिला के उन्होंने की, जिसके ऊपर आईएसपीआर ने प्रेस रिलीज जारी की। आई स्टिल रिमेंबर दैट। उस वक्त पता नहीं कौन डीजी आईएसपीआर होते थे, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की मोहम्मद मुनव्वर के इस एटीट्यूड के खिलाफ कि तुम फौजियों के कातलों को शहीद कह रहे हो, और फौजियों को तुम क्या कह रहे हो कि ये जो हक मारे जा रहे हैं क्योंकि ये अमेरिका की लड़ाई है। और आज बलोच जो ग्रुप है, अख्तर मेंगल साहब जो है, इस एन ऑपोजिशन लीडर, पाकिस्तान में किसी के कान में जूं नहीं रेंग रही। मतलब मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब चाहिए। आई जस्ट वांट टू नो दिस वन थिंग कि भाई साहब आपने उनको फायदा नहीं पहुंचाया। आप ये लफ्ज कहेंगे जब फायदा नहीं पहुंचाया तो जारी बात है आप किसी ग्रिप में आ जाएंगे। आप उनके लिए दुआ करते हैं, किस चीज की दुआ करते हैं? वो पंजाबियों को कत्ल करते हैं बलोचिस्तान के अंदर, वो फौज पे हमले करते हैं बलोचिस्तान के अंदर, इस चीज की दुआ करते हैं। और पंजाबी जो लोग हैं, जो सियासतदान है, वो जाते हैं बलोचिस्तान और वहां पे जाके क्या कहते हैं? शुक्रिया, वाह वाह आपने कमाल कर दिया। आप वहां पे हमदर्दी दिखाने जाते हैं और उनसे माफिया मांगते हैं। और यार जो पंजाब के अंदर लोगों को मारा जाता है, जो पंजाबी बलूचिस्तान के अंदर कारोबार करने जाते हैं, नौकरी करना चाहते हैं या कुछ अपना रिज़्क तलाश करने जाते हैं, जब उनको बीएलए कत्ल करता है, क्या आपने अपने पंजाबियों से माफ़ी मांगी है? आप चले बलूचिस्तान, मैं हर कीमत पे ऊपर मैं बड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो मिसिंग पर्सन का इशू है वो जेन्युइन इशू है, उस मसले को हल होना चाहिए। बलूचिस्तान के लोगों को जो हकूक़ हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मिलने चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट ने, सरदारों ने, सियासतदानों ने, एलीट ने जो भी उनके हकूक़ मारे हैं वो हकूक़ का अजाला, उनको अजाला होना चाहिए और उनको तमाम राइट्स मिलने चाहिए। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने ज़्यादती की है तो तब भी इसका अजाला होना चाहिए। अगर सियासतदानों ने, वडेरों ने ज़्यादती की है तो तब भी बलूचिस्तान की आवाम को हक और इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी लॉयल्टी सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। मैं सवाल ये सिर्फ ये करता हूँ कि ये किसने इनको हक दिया हुआ है? भाई अगर एस्टैब्लिशमेंट ने गलतियाँ गुस्ताखियाँ की हैं या वडेरों ने गलतियाँ गुस्ताखियाँ की हुई हैं और लोगों के साथ ज़्यादती की हुई है, तो क्या आप पंजाबियों को कत्ल करवाएंगे उसके बदले? और पंजाबी जो है वो जाते हैं बलूचिस्तान और जाके कहते हैं पाए ना माफ़ कर दें। ओ भाई हमारा इसमें क्या लेना देना? ये तो एस्टैब्लिशमेंट जाने, सरकार जाने, हमारे जो लोग मारे जा रहे हैं इनका कौन हिसाब लेगा?
फिर मुझे वो बात याद आ जाती है बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर उसकी बुगटी साहब की। वो कहता है कि हमारे जो पंजाबी दोस्त हैं बहुत अच्छे मकतूल हैं, इनको कत्ल होना आता है। ये कत्ल भी होते हैं, बात भी नहीं करते। हर कुछ अरसे के बाद डेड बॉडीज आती हैं बलूचिस्तान से। आपका आईडी कार्ड देखा जाता है, ऊपर लिखा होगा मंडी बाउलदीन, गोली मार दो। ऊपर लिखा होगा लाला मूसा, गोली मार दो। ऊपर लिखा होगा डेरा गाजी खान, गोली मार दो। ऊपर लिखा होगा कश्मीर, गोली मार दो। मतलब वो परवाह नहीं करते। ऊपर लिखा होगा सिंधी, गोली मार दो। वो तो किसी को माफ नहीं करते, वो दहशतगर्द है। और ये अख्तर मेंगल साहब क्या कह रहे हैं कि जनाब हम उनकी दुआ गो हैं। यार मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान की सारी पुलिस इस पे ISPR क्यों नहीं बोल रही, क्यों स्टेटमेंट नहीं जारी कर रहे? अगर उस वक्त जमात इस्लामी के लीडर जो हैं, उस वक्त जमात इस्लामी के जो लीडर हैं उनके खिलाफ और जमात इस्लामी की इस अप्रोच के खिलाफ जो है ISPR और फौज ने स्टेटमेंट जारी की थी, ये अख्तर मेंगल की स्टेटमेंट के बारे में क्यों ISPR जो है वो नेशनल लीडरशिप को सवाल नहीं लेके जा रहा, क्यों वहाँ भी ये बात नहीं कर रहा? अब मुझे ये बताएं, कितने आप प्रोटेस्ट की बात करें, पंजाबी जाके भाग भाग के बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं वो हमारे लिबरल्स हैं ना। करें, ज़रूर करें, आई हैव नो इशू, आप करें प्रोटेस्ट। और भाई अपने लोगों के लिए भी प्रोटेस्ट कर लेना। मैं बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा हूँ। आप ज़रूर जो बलूचिस्तान की महरूमियत जिसके ऊपर हम भी बात करते हैं, बहुत सारे दोस्त बात करते हैं, पूरा पाकिस्तान बात करता है, आए उस पर बात करें। आए एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाएं, आए वडेरों के किरदार के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाएं। पर ये अख्तर मेंगल साहब को किसने ये कहा है कि आप ये कहें कि हम इन दहशतगर्दों के लिए दुआ गो हैं, हम इनके लिए नुकसान नहीं। यानी कि जिस अभी थोड़े दिन पहले एक ट्रेन हाईजैक होती है, तो अख्तर मेंगल साहब उस हवाले से ये कह रहे हैं हम आपके लिए दुआ गो हैं कि आपने ट्रेन हाईजैक की, आप आपके लिए दुआ गो हैं कि आपने पंजाबी लोगों को जो है वो कत्ल किया, यहाँ हम आपके लिए दुआ गो हैं। ये अख्तर मेंगल साहब की दुआएं हैं। यार ये अपने वोटों के लिए आप क्या क्या कर रहे हो भाई? क्या अख्तर मेंगल को अब इस तरह वोट चाहिए कि वो BLA के लोगों के लिए दुआ करेगा और उसको वोट मिलेंगे? आप ज़रूर सपोर्ट करें महारंग बलोच को, आप ज़रूर सपोर्ट करें बलोच यकजहती काउंसिल को। पाकिस्तान की सरकार तो कमज़ोर सरकार है, इसको तो अपना नैरेटिव बिल्ड करना नहीं आता। और वैसे भी अगर आप इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके हक में बात करें तो आप और कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो बात करो ना यार, इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ो। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बलोच है, जो बलोच लीडर, क्या पंजाबियों के कत्ल होने की दुआएं कर रहे हैं? ट्रेन हाईजैक होने की दुआएं कर रहे हैं? बॉम्ब ब्लास्ट की दुआएं कर रहे हैं? रोज इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बलूचिस्तान में जो जगह जगह पे फौजी जवान, अगले दिन कश्मीर का एक इंतहाई खूबसूरत मेजर साहब जो है वो शहीद हो गया, आप दुआएं कर रहे हैं? किस चीज़ की दुआएं कर रहे हैं आप BLA के लोगों के लिए? ये किस चीज़ के लिए इन मिलिटेंट्स के लिए दुआएं कर रहे हैं भाई साहब? क्यों? सवाल है ना, क्यों भाई साहब, क्यों दुआएं कर रहे हैं आप? आपका ताल्लुक अफगानिस्तान से है मेंगल साहब, या आप ईरान से हैं, या आप तुर्की से हैं? आप कहाँ से हैं यार? आप पाकिस्तान से हैं और आप बलोच ये दहशतगर्द जमातों के लिए दुआ कर रहे हैं। आपको दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं मिलेगा, पॉलिटिशियन नहीं मिलेगा जो ये कह रहा होगा कि हाँ मैं दहशतगर्दों के लिए दुआ करता हूँ। ये सिर्फ पाकिस्तान का रवाज है। ये पता नहीं पाकिस्तानियों का क्या दिमाग है, इनकी क्या सोच है, इनकी क्या फिक्र है, मुझे नहीं पता। मैं समझने से कासर हूँ। मैं इस माइंडसेट को रीड नहीं कर पा रहा। यकीन करके माने मैं इस माइंडसेट को रीड नहीं कर रहा। मुझे नहीं अंदाज़ा कि एक बलोची लीडर उठेगा। देखिए पंजाबी कत्ल हो जाए ना, किसी को कोई परवाह नहीं। 12 करोड़ पंजाबी हैं, खैर है। 11-12 करोड़ पंजाबी है, खैर है यार। 10, 100, 200, 500 मर गया तो क्या होगा? पंजाबियों की क्या औकात है, वैल्यू। और वो होगा किधर कत्ल? बलोचिस्तान में। और करेगा कौन? एक बलोच दहशतगर्द जमात, बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत सारे तो अब बलोची हमारे भाई कहते हैं कि इनको बलोच कहना बंद करें, ये सिर्फ दहशतगर्द है।
लेकिन क्वेश्चन ये है कि एट द बिकॉज ऑफ ऑन दिस क्वेश्चन ऑफ एथनिसिटी ये टारगेट करते हैं ना, वो सही कहते हैं कि इनको बलोच ना कहिए, दहशतगर्द है। मेरा सिर्फ सवाल इतना है जो मैं बात करना चाहता हूँ, जो मेरी अप्रोच है एक, कि भाई साहब आपको ये किसने हक दिया हुआ है कि आप दहशतगर्दों के लिए दुआ करें। देखिए ये पाकिस्तान का फंडामेंटली ये नुकसान है, हमारी आवाम समझ ही नहीं पा रहे। एक बहुत बड़ी मजहबी जमात के लीडर मुनव्वर हसन साहब जो हैं वो दुआएं कर रहे थे दहशतगर्दों के लिए, और ये एक बड़ी एथनिक पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर है वो दुआएं कर रहे हैं दहशतगर्दों के लिए कि तुम फौज पे हमले कर रहे हो। एज है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान के अंदर क्लैरिटी, ये है क्लैरिटी कि आप वोटों के लिए दहशतगर्दों के लिए दुआ कर जाते हैं, आप अपनी सियासत के लिए दहशतगर्दों के लिए दुआ कर जाते हैं। क्या BLA को दुनिया ने क्या डेजिग्नेट किया हुआ? दहशतगर्द जमात ने डेजिग्नेट किया हुआ, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। लेकिन क्या है भाई, सियासतदान है, कर सकते हैं दहशतगर्दों के लिए दुआएं कर सकते हैं। आम आदमी करेगा उठा के ले जाएंगे, आम आदमी करेगा उठा के ले जाएंगे, और कोई खास करेगा तो खामोश रहेंगे, क्योंकि खास है ना, फौजियों के शहीद होने की दुआएं कर सकता है, पंजाबियों के कत्ल होने की दुआएं कर सकता है, आम पाकिस्तानियों के कत्ल होने की दुआएं कर सकते हैं। दुनिया में इंसल्ट हो रही है हमारी, उसकी दुआएं कर सकते हैं यार। ये सरदार है, ये सरदार है, इनको हक है हर चीज़ की दुआ करने का कि वो कह रहे हैं। और ये मैं इसमें इस वीडियो में मैं आपको वो उनका इंटरव्यू सुनवाऊंगा जिस पे वो कह रहे हैं कि हम तो दुआ कर देंगे उनके लिए, नुकसान नहीं किया, फ़ायदा नहीं किया तो नुकसान भी नहीं किया, दुआ की है, फ़कीर लोग हैं। ओ भाई तुम लोग कैसे लोग हो यार? अपनी फौज जो सुबह दोपहर शाम, अपनी पुलिस, अपनी लेवीज जिनको तुम लोग इस्तेमाल करते हो, उन्हीं के मरने की दुआएं करवा रहे हो। यानी कि बलूचिस्तान के अंदर FC है, लेवीज है, पुलिस है, फौज है, उनके मरने की दुआएं करवा रहे हो। हम इनके लिए दुआ गो हैं, हम इनके लिए दुआ गो हैं। और पाकिस्तान से कोई पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा, कोई मीडिया नहीं दिखा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। ये है हमारा पाकिस्तान, ये हमारा प्यारा पाकिस्तान। यहाँ पे हर चीज़ पॉलिटिसाइज हो गई है, फौज को भी रगड़ दिया, अवाम को भी रगड़ दिया, सियासी जमातें, हर चीज़ ख़त्म कर दी लोगों ने। ये क्यों? कि ये इतना इनके वेस्टेड इंटरेस्ट इतने ज़्यादा है ग्रुप्स के, ठीक है, और हम इस चीज़ में जो है ना वो अड़ गए, फंस गए। दुख होता है मुझे देख के, इंतहाई शदीद दुख होता है, यकीन करके माने, बहुत दुख होता। आई विश कि ऐसे ना हो, और पाकिस्तान जो है ये इन मेंगल साहब को अकाउंटेबल ठहराए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास इनको अकाउंटेबल ठहराए, पाकिस्तानी लोग इनको अकाउंटेबल ठहराए, पाकिस्तान की हुकूमत इनको अकाउंटेबल ठहराए। यार क्यों नहीं हम अकाउंटेबल ठहरा सकते इनको? हमें ठहराना चाहिए। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता ये जिस तरह चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली इनको अगर हमने इनके बारे में बात ना की, इनके बारे में हुकूमत ने इनको अकाउंटेबल ना ठहराया इस स्टेटमेंट के ऊपर, अगर जमात इस्लामी के लीडर को अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है तो इनको क्यों नहीं अकाउंटेबल ठहराया जा सकता? मुझे याद है मोहम्मद मुनव्वर साहब जो थे उसके बाद दोबारा कभी भी जमात इस्लामी के अमीर नहीं बन सके थे, क्योंकि जमात इस्लामी ने ही उन्हें डिस्कार्ड कर दिया था, क्योंकि जमात इस्लामी ने ही ये महसूस कर लिया था कि मोहम्मद मुनव्वर साहब जो है उनका दिमागी तवाज़न जो है वो ठीक नहीं है, कि जो दहशतगर्दों के लिए दुआ कर रहा है और उनके लिए दुआ नहीं कर रहा। ये है अप्रोच। थैंक यू वेरी मच।